गिलगित बल्तिस्तान में अमन के हवाले से यहाँ जो अवामी एक्शन कमेटी गुज़श्ता एक अशरे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका लड़ाई लड़ रही है। हम समझते हैं अमन के हवाले से अरब और अजम के झगड़ों को और तारीख़ों के बजाय हमें गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी, यगानगत थी, और उन नफ़रतों को मिटाकर जो यहाँ मोहब्बत के मिसाल थे उनको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और इलाक़े के लोगों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है और उनको पैगाम देने की ज़रूरत है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड आर्डर है। रूल ऑफ लॉ का क़याम यहाँ ज़रूरी है, तब यहाँ अमन हो सकता है। आपके देखें यहाँ सेफ सिटी के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, कहाँ है वो कैमरे, कहाँ आपके इतने कानून नाफिज करने वाला अदारे जो अमन का क़याम करें। इसलिए मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिलखुसूस नौजवानों से यह अपील करूँगा कि आप सब आगे आएँ, आज उन शरपसंदों का हौसला शिकनी करें और गिलगित बल्तिस्तान के कोने के नौजवान अमन के लिए हाथों में हाथ डालकर कदम बढ़ाए, एक्शन करे और ये अमन आके रहेगा। आज अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम अमन पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक के और तमाम ज़िलों की नुमाइंदगी यहाँ पे थी। अकाबरीन और उलमा इकराम ने शिरकत की और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया कि मौजूदा जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसकी सबसे पहले तो शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए और उसके दरपर्दा अगर कोई साजिशी अनासर मौजूद हैं तो आवाम के सामने लाया जाए। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहले तशय्यो अहले सुन्नत इस्माइली बरादरी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए इस पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से आवाम को ये पैगाम दिया है कि वो अपने आस पास शरपसंदों पर नज़र रखें, जो किसी का नौजवान किसी का एहलकार बन सकता है उन पर नज़र रखें, उनको जो है लगाम देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ जो है अवामी एक्शन कमेटी का ये स्टांस है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी कत्ल होता है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, इलाके के नाम पे हो, उस कत्ल का मुजरिम और उस कत्ल का असल ज़िम्मेदार हुकूमत वक़्त है। इसलिए कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सिक्योरिटी दे और इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से जो है आवाम को महफूज रखे। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इसका ज़िम्मेदार हम हुकूमत को ही समझेंगे। यही हमारे करारदाद का मेन नुक्ता था। इसके साथ साथ जो है हमने वहाँ मौजूद जो पुलिस के नौजवान थे वो फील्ड में थे और उनको हमने अपनी नज़रों से वीडियोज़ के ज़रिए से देखा, वो अपनी जान पर खेल कर वहाँ पर अमन की कोशिश कर रहे थे और उनके ज़िम्मेदारान जो है एक बख्तर के अंदर छुपे हुए थे। तो इस पे जो है आवाम में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ज़िम्मेदार ही अगर छुपा हुआ हो तो नौजवान का मोरल भी डाउन हो जाएगा और उन पर उस इदारे के ऊपर जिस इदारे का ज़िम्मेदार जो है रेंजर्स के बख्तर के अंदर छुपा हुआ था, उसको देख के आवाम के अंदर ये तशवीश दौड़ रही है कि हमारा मुहाफ़िज़ जो है हमारी हिफाजत से ज़्यादा अपनी हिफाजत को अवलियत देता है। तो इस चीज़ पर भी जो है हुकूमत वक़्त को नोटिस लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि नाम नहाद कमेटियाँ बनाकर उनके ऊपर आवाम का बजट ज़ाया करने के बजाय हकीकी नुमाइंदगान जो इखलास के साथ आवाम के अंदर काम करते हैं उनको जो है उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए ताकि वो हकीकी बुनियादों पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो है अमन के लिए, भाईचारगी के लिए और बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए काम करें। और ये सिर्फ अमन कमेटियाँ बनाने से, मसाजिद बोर्ड बना के उनको नवाजने से नहीं होगा, बल्कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा के उनके ज़रिए से काम लिया जाए। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आज अमन कॉन्फ्रेंस गिलगित के मुकामी होटल में यहाँ पर मुनक्किद हुई। इस इजलास के अंदर गिलगित बल्तिस्तान भर से अवामी एक्शन कमेटी में के नुमाइंदगान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के जो जैद उलमाए कराम हैं, मौलाना समी जमात इस्लामी के अमीर हैं, मौलाना सुल्तान रईस साहब जो अवामी एक्शन कमेटी के, और दीगर उलमा गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 20 से ज़ायद उलमाए कराम और अहले हमारी इस्माइली कम्यूनिटी के यहाँ पे शरीक हुए। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि जो हालिया दिनों में एक नाखुशगवार वाक़या गिलगित के अंदर पेश हुआ मुहर्रम हराम के हवाले से, तो इस हवाले से हमने तमाम मकातिब फ़िक्र को लोगों को यहाँ पे मुत्तहिद किया और यहाँ पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पे ज़ोर दिया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का कोई फ़िरका वाराना जो मामला नहीं है यहाँ पे, और जो ये वाक़या पेश आया है ये सिक्योरिटी लैब्स भी है और वहाँ पे जो मौजूद रेंजर्स एहलकार और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी डीसी खुद मौजूद थे जो कि अंदर चौकी में जाके छुपे। तो ये एक सवालिया निशान है यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है इसकी जो सिक्योरिटी के ऊपर मुहर्रम हराम के हवाले से। और आज के इस प्रोग्राम में ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये जो इस वाक़ये के अंदर जो भी मुलविस है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से किसी भी उससे हो, उसकी किसी भी सूरत पे
यहाँ के जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है वो किसी की हिमायत नहीं करेंगे और गवर्नमेंट उनको बेनकाब करे और इस साजिश को भी बेनकाब करके उनको कराए वाकई सज़ा दे और किसी भी कम्युनिटी की तरफ से मुजरिमों की हिमायत नहीं होगी। और अब हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि चाहे मुजरिम और दहशतगर्द किसी भी कम्युनिटी से जिधर से भी हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उसको डिफेंड नहीं करेगी और उनके अमन को ख़राब करने की, जो गिलगित बल्तिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिश की गई है, उसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे।